हेलो एवरीवन। आज हम अपने अलजब्रा मैथ का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। रैंक से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, सब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। अब हम सब मैट्रिक्स की बात करते हैं। मान के चलो आपके पास इस तरह से 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, आपने इसका कोई भी 1-2 कोई भी पोर्शन उठाया तो ये उसकी सब मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट दो उठाने हैं, 2-5 उठा लो, 1-3 उठा लो, 1-5 उठा लो। तो इस तरह से अगर उसके शॉर्ट पार्ट्स निकालते हो तो वो आपकी क्या बन जाती है, सब मैट्रिक्स। उसके बाद है माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। माइनर्स भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरह करवा दिया। क्या करते हैं कि जब हमें एडजॉइंट निकालना है या माइनर निकालना है, जिस एलिमेंट का निकालना है उसकी रो एंड कॉलम दोनों अपन छोड़ देते हैं, बाकी जो भी बचते हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग उसका क्या निकालते हैं, माइनर। ठीक, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या आ गई कि अगर आपके पास m/n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है और उसको रैंक बोलेंगे। रैंक मतलब नॉन जीरो रोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। हम यहाँ पे बात करते हैं नॉन ज़ीरो रोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो उसी को हम लोग रैंक लिखते हैं और रैंक लिखते हैं रो। ये इसका नाम रो होता है, पी को थोड़ा मोल्ड करके लिखने से। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ए में कम से कम एक नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर होना चाहिए और उसका r+1 ऑर्डर 0 है। मान लो आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर इसका रैंक 2 है तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट तो 0 होना चाहिए, बट 2 के लिए चाहे इनमें से कोई एक उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम रैंक। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ढूंढने के लिए क्या क्या टिप्स की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट वे में बताती हूँ कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना भी हो 0 आ जाए, दैट मीन्स उसका रैंक मान लो n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसका रैंक श्योरली है n से लेस रहेगा। उसके बाद फिर हम n-1 ऑर्डर की निकालेंगे। अगर हर तरीके से उनके रैंक्स मतलब n-1 का जो डिटर्मिनेंट है वो भी 0 आए तो रैंक आपका n-2। अगर इनमें से एक भी नॉन ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब जो रैंक है वो क्या रहेगा, n-1। मतलब कम से कम एक एंट्री जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है। सबसे पहले आप सीधा इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो रैंक सीधा आपको क्या मिल गया, 3। मान लो ये है। अब आपने जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला, जैसे मर्जी तरीके से निकालो, ये ऑपरेशंस लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इसका रैंक 3 से लेस रहेगा। अब आपने कोई भी दो लेने हैं, कोई भी दो, जो मैंने मान लिया ये। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 3 - 2 दैट इज़ 1। ये 0 नहीं आया ना, मतलब अगर एक भी डिटर्मिनेंट 2/2 का 0 नहीं आया तो श्योर है इसका रैंक कितना रहेगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको ये 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, बट मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, जो 3/4 ऑर्डर है उसका तो डिटर्मिनेंट कभी आपने सीखा ही नहीं, तो उसके लिए आपने कोई भी 3 लेने हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा 3 ले रहे हो। जब आपने कोई भी 3 लेके मान लो फर्स्ट 3 लिए, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, फिर नेक्स्ट 3 ले लो, बीच में एक लाइन छोड़ के ले लो, किसी मर्जी तरीके से ले लेना, सबके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो 0 आ रहे हैं। दैट मीन्स उनका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 से लेस। अब आपने कोई भी दो लेने हैं। जब आप कोई भी दो ले रहे हो तो उनमें से एक आपको ऐसा मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट क्या नहीं आया, 0। दैट मीन्स कि इसका रैंक कितना आएगा, 2। उसके बाद आपको फिर 3/4 ऑर्डर दे दिया। आप पहले ये फर्स्ट 3 ले लो, फिर नेक्स्ट 3 ले लो, बीच में एक लाइन मिस करके, इस तरह से आप बहुत सारे ऑर्डर्स बना सकते हो। बट जब आपने फर्स्ट ही लिया उसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन ज़ीरो। दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3। और यहाँ पे जो रैंक है वो नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स कि रोज़ जितने ऑर्डर की होंगी रैंक भी उतने ही ऑर्डर का चलेगा। अब आपको ये दे दिया, शो करना है नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1, कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका रैंक कभी भी 1 नहीं हो सकता।
तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके ईच डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। मैंने पहले भी ये प्रूव करवाया हुआ है। दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है कि मान लो जो 1 2 पॉइंट होगा, इधर 2 1 होगा, उनमें एक माइनस का ही गैप होता है। दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी 4x4 ऑर्डर की लेते हो, चाहे 2x2 3x3, उनमें ये ऑर्डर में चलेंगे कि अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, मान लो ये 0 नहीं है तो श्योर है ये भी 0 नहीं होगा। ये नहीं होगा इसमें कि एक एलिमेंट 0 हो और मान लो कि ये 0 हो और ये 0 ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दैट मीन्स इनका ऑर्डर कभी भी 1 नहीं हो सकता। नेक्स्ट में आपको बोला है एक्स की वैल्यू ढूंढो, कब? जब उसका रैंक 2 या 2 से लेस है। तो सबसे पहले आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है। जब रैंक 2 या 2 से लेस है, इसका मतलब जो इसका रैंक है वो कभी भी 3 नहीं होगा, कभी भी 3 नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ए थी उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू क्या आया? 0। तो हमने चाहे इस पर आप ऑपरेशंस लगाओ चाहे मत लगाओ, मुझे डिटर्मिनेंट से मतलब है, तो हमने क्या किया, इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल्स टू 0 रख के एक्स की 2 वैल्यूज़ जो निकाल ली। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे रैंक की बात करनी है कि रैंक जो है लेस देन 3 है। लेस देन 3 का मतलब ये मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की, इसका मतलब जब हम 4x4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो भी 0, जब हम 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब वो भी क्या होगा? 0। दैट मीन्स आपने इनमें से कोई भी 3x3 की ले ली, 3x3 का कोई भी एलिमेंट उठाओ, उन सब के डिटर्मिनेंट्स आपके अकॉर्डिंग क्या आने चाहिए? 0। तो वहाँ से p की वैल्यू आपको मिल गई 2। फिर आपने कोई और लिया, वहाँ से आपको q की वैल्यू मिल गई। इस तरह से आपके पास p एंड q की वैल्यूज़ आ गई। और हमने देखा कि 2x2 का कोई भी ऑर्डर लेके इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आ रहा, तो इसका रैंक कितना आएगा? 2। इस तरीके से आपकी 2.1 जो है कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 2